फ्लाइट्स होने के बाद इन लड़ाकू विमानों की जिक्र की जा रही है, बात की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इनके जो बम होंगे वो काफी स्मार्ट होंगे। किस तरीके से? मनोज जी, देखिए, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं हम्म। कि जब भी लड़ाई लड़ी जाती है और जब आप ऑफेंसिव पर हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण उसका भाग होता है, उसको कहते हैं क्लोज एयर सपोर्ट। हम्म। और क्लोज एयर सपोर्ट को जितना अधिक से अधिक समय के लिए वो क्लोज एयर सपोर्ट दिया जा सकता है, वो आपके जो मिशन है उसमें बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। अगर आपका जो एमिनिशन जो एयरफोर्स फायर कर रही है, वो एमिनिशन उतना एक्यूरेट, उतना प्रिसिशन गाइडेड नहीं है, तो एयर जो क्लोज एयर सपोर्ट है उसको कुछ समय पहले बंद करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आपके पास इतने स्मार्ट और प्रिसिशन अटैक वाले एमिनिशंस हों, जो कि ज्यादा से ज्यादा समय तक आपकी ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट दे सके, पहली बात। हम्म। मनोज, दूसरी बात यह है कि आपका जो जो एनिमी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एनिमी के जो कम्युनिकेशन सेंटर्स होते हैं, जो कि क्लोज कॉम्बैट बैटल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके ऊपर प्रिसाइज तरीके से हमला करना और उनको डिस्ट्रॉय करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से हिस्सा होता है अपने किसी भी प्रकार के कंबाइंड जॉइंट वॉरफेयर का। तो ये जो प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब आया है, जो कि हमारे डीआरडीओ ने डेवलप किया है, ये उसके अंदर एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं बता सकता हूं। उसकी वजह यह है कि ये बहुत प्रिसाइज अटैक करता है। ये 1.1 मैक, आई थिंक, मेरे को ये आई थिंक इस रफ्तार से ये ट्रैवल कर सकता है। हाई स्पीड लो ड्रैग नाम के अंदर इसके अंदर शामिल है। उससे इसकी इसकी प्रिसिशन की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। और ये क्लोज एयर सपोर्ट करने में, ग्राउंड पे जो 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 एनिमी के स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत आसानी से उनको काम कर सकता है। इसमें एक दो बातें और हैं। जो गाइडेंस सिस्टम होता है, वो गाइडेंस सिस्टम इतना इतना जबरदस्त है इसका कि जो जो आपका एक्यूरेसी ऑन द टारगेट एंड, वो मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बजाय उन बॉम्ब्स के जो कि हम बाहर से खरीद रहे थे। अब देखिए, जी। बाहर से कौन से बॉम्ब्स हम लोग ले रहे थे, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आप देखेंगे, चाहे वो अमेरिकन बॉम्ब्स या जहां से भी हमने हमने इस प्रकार के एमिनिशन खरीदते हैं, दे आर एक्सपेंसिव। अब हमने अपने आप दो चीजें होती हैं, देखिए मनोज, इसका पहला तो इसकी कीमत, और दूसरा ये होता है कि आपको किसी और के ऊपर सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एसेट होता है कि आप उसको इंडिजिनसली इन चीजों को डेवलप करके और इंडिजिनसली इसको आप डिलीवर कर सकते हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि आप इसको, चूंकि आप अपने आप इसको बना रहे हैं, तो उसमें जो कांस्टेंट उसका इंप्रूवमेंट होता है, वो कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इस एमिनिशन में आप कर सकते हैं। और आने वाले समय में इससे ज्यादा बेहतर और इससे बढ़िया आप इसको इसको बना सकते हैं। वरना अगर आप ऑफ द शेल्फ बाहर से खरीद रहे हैं एमिनिशन, तो जिस परिस्थिति में जैसा एमिनिशन है वैसा ही आपको मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे एसेट इन्होंने इन्होंने क्रिएट किया है। और ये एयरफोर्स और नेवी दोनों इसका इसका मुझे लगता है उपयोग करने की परिस्थिति में आएंगे। और ये एक बहुत, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से काम करने वाला बॉम्ब होगा। जी, जहां साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार उनके पास चलूंगा। जहां साहब, ये भी कहा जा रहा है कि हवा से जमीन पर हमला करने की क्षमता इसे लेकर बढ़ जाएगी। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि कई सारे सवाल भी उठते रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठते रहे हैं, मिग को लेकर कई तरह की चर्चा होती रही है, दुर्घटनाएं भी होती रही हैं और बार बार इस बात का जिक्र होता रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि आगे आने वाले समय में जो मिग हैं उनमें दुर्घटनाओं की स्थिति कम होगी, एक बेहतर तरीके से होंगे, सटीक होंगे? बॉम्ब की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड लो ड्रैग। ये मार्क टू बॉम्ब है, ये दूसरा वर्जन है। पहला वर्जन का ट्रायल पहले भी हो चुका था। और ये जो वर्जन है, इसको खास करके ये जो अपग्रेडेड मिग 29s हैं, ये प्रोजेक्ट, इफ अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 2011 में शुरू हुआ था। रशियन कंपनी, उन्होंने ही ये प्रोजेक्ट का जो अपग्रेडेशन जो है ये शुरू किया था। इसमें चार पांच चीज़ें बड़ी खास हैं। एक तो इसके जो इंजन है
उसको अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें ID33 वर्जन 3 इंजन इसमें लगाया गया है, कि जो बहुत ही रिलायबल है, गति देता है, और काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट में है। दूसरा इसमें अपग्रेडेशन था कि इसके रेडार, जो पहले हम लोग रेडार यूज करते थे मिक्स में, MiG-29 काफ़ी एडवांस रेडार पहले से ही था। 120 ऑड टारगेट को, ये ग्राउंड के जो टारगेट थे, इसको एक समय में ट्रैक करने की हैसियत रखता था। तो उसमें भी एक नए रडार जुक एमई वर्जन जो है वो लगाया गया था। तीसरा वो ये कि इन एयरक्राफ्ट को अब सैटेलाइट नेविगेशन से लिंक कर दिया गया है, क्योंकि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं स्काई में, उसके द्वारा ये गाइडेड हो सकता है। और चौथा, ये जो बॉम्ब अभी आप देख रहे हैं, इस बॉम्ब की आज हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के तबके का, इसी के कंपैरिजन का एक और बॉम्ब हमने बालाकोट में चलाया था, स्पाइस 2000 का आपने नाम लिया होगा उन दिनों में, जो कि काफी प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब है। तो ये उसके कंपैरिजन में ये जो HSLD जो मार्क 2 बॉम्ब है, वो स्पाइस 2000 के कंपैरिजन में है। कुछ लोग इसको ब्रह्मोस से भी कंपैरिजन करते हैं, कि ब्रह्मोस में जितनी ज्यादा मारक क्षमता है, ब्रह्मोस मार्क 1 खास करके, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर के आसपास में थी, इसकी जो रेंज है वो उससे थोड़ी कम है, लेकिन जो प्रिसीजन है, जो सटीकता से अपने टारगेट पे अटैक करता है, वो लगभग उतना ही है। तो ये सारी चीजें लेके इस बॉम्ब को लगाया गया है। एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो MiG-29 जो वर्जन है, इसमें जो एवियोनिक्स होती है, इसमें जो वॉरफेयर सिस्टम होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो HMDS, हम लोग जो हेलमेट पहनते हैं, उसमें हेलमेट माउंटेड फाइटिंग डिवाइस होते हैं, जिसके अंदर में एक कर्सर होती है। आप सिर्फ अपना सिर घुमा के जिस ट्रैक को आपको देखना है या जिस तरफ में देखना है, वो उस तरफ देखिए और अपना बटन दबाइए लॉन्च का। वो जो 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 गाइडेड एम्यूनिशंस हैं, वो जाके उसी टारगेट पे लगेंगे। तो ये HMDS कैपेबिलिटी MiG-29 में शुरू से ही थी। उसके ऊपर में भी काफी सारे अपग्रेडेशंस हुए हैं। तो अभी का जो ये MiG-29 जो अपग्रेड हम लोग कह रहे हैं, ये अपग्रेड लेटेस्ट है, और ऐसा ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये अगले कम से कम 15-20 साल तक तो ये जरूर रहेगा। और क्यों ना रहे, क्योंकि जब इसमें इतनी सटीकताएं हैं, इसके परफॉर्मेंस इतने ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली ये जो अभी माथुर साहब बता रहे थे कि क्लोज एयर सपोर्ट, जब बैटल फील्ड पे हमारी आर्मी उतरती है, उसको क्लोज एयर सपोर्ट होता है, तो ये यही सब जो चीज़ें हैं ये ध्वस्त करती हैं। और उसके साथ साथ ये